Hello everyone, welcome back to my channel. This is Akanksha Patel and I am a BNYS student. So पिछली वीडियोस में हमने देखा कि नेचुरोपैथी क्या होती है, नेचुरोपैथी हॉस्पिटल कैसे होते हैं, नेचुरोपैथी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट्स किस तरह से किए जाते हैं, बिना मेडिसिन्स के कोई पेशेंट कैसे ठीक होता है। तो आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं लेकर आई हूँ जो बेसिकली क्लास 12 स्टूडेंट के लिए हैं और जो ड्रॉपर्स हैं उनके लिए। आप कंफ्यूज हैं अपने करियर में कि आप क्या करना चाहते हैं क्लास 12 के बाद, तो मैं एक चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगी कि यू कैन डू BNYS विच इज़ बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेस। ठीक है, तो आप नेचुरोपैथी के डॉक्टर बनेंगे। अगर आप इसको करते हैं तो आप नेचुरोपैथी के डॉक्टर बनेंगे। तो अगर आपको BNYS के बारे में और जानना है तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम BNYS के बारे में बात करेंगे कि क्लास 12 के स्टूडेंट या फिर जो ड्रॉपर्स हैं उनके लिए BNYS कैसे अच्छा है या फिर आप कैसे कर सकते हैं उसको, और BNYS करने से क्या होता है, आप क्या बनते हैं, और BNYS में कितना टाइम लगता है, कितने फ़ी लगेगी, या फिर कहाँ कहाँ पे इसके स्कोप्स हैं, ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे इस वीडियो में। सो फर्स्टली मैं बताना चाहूँगी कि BNYS का फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेस। मतलब आप नेचुरोपैथी के अंडर ग्रेजुएट बनेंगे। आप एक BNYS करने के बाद एक नेचुरोपैथी के डॉक्टर बनेंगे। उसके बाद में BNYS करने के बाद लोग MD करते हैं। MD मीन्स PG, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन, और उनके सब्जेक्ट्स में मतलब नेचुरोपैथी के जो सब्जेक्ट्स हैं उसके अंडर ही होता है। तो BNYS का जो टाइम ड्यूरेशन है वो है 5.5 साल, 5.5 ईयर्स, जिसमें 4 साल की पढ़ाई होती है और 1 साल की इंटर्नशिप। आपको अलग अलग हॉस्पिटल्स में भेजा जाएगा फ्यू मंथ्स के लिए, 2 और 3 मंथ्स ऐसे अलग अलग हॉस्पिटल्स में, और आप वहाँ पे जाके अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट करते हैं। अब बात करते हैं कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने को मिलेंगे नेचुरोपैथी में, मींस BNYS में। तो आपको हर साल मेडिकल और डिपार्टमेंटल सब्जेक्ट दोनों ही पढ़ने को मिलेंगे। डिपार्टमेंटल मींस जो नेचुरोपैथी के सब्जेक्ट्स हैं, जो नेचुरोपैथी के अंडर जितनी सारी चीज़ें आती हैं, जो सारे थेरेपीज़ आते हैं, वो सारे सब्जेक्ट्स देखने को मिलेंगे। और साथ में आपको मॉडर्न सब्जेक्ट्स भी देखने को मिलेंगे मेडिकल, जैसे कि अगर आप BMS, MBBS इन सब चीज़ों के बारे में जानते हो तो उसमें आपको क्या पढ़ाया जाता है, एनाटमी, फिजियो, बायोकेम, पैथोलॉजी, ये सारी चीज़ें जो मेडिकल सब्जेक्ट्स हैं तो वो भी हमें पढ़ाई जाती हैं। मतलब नेचुरोपैथी स्टूडेंट्स को ये सारे सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाते हैं, क्योंकि अगर आपको डायग्नोसिस करनी है, आपको रिपोर्ट्स देखने हैं, तो ये सारा ओवरव्यू भी देखना ज़रूरी है। उसके साथ में आपको नेचुरोपैथी के जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे आपको मेडिकल में मॉडर्न डायग्नोसिस पढ़ाई जाती है तो नेचुरोपैथी में आपको नेचुरोपैथी डायग्नोसिस पढ़ाई जाती है, जिसके अंदर आपको आइरिस डायग्नोसिस आएगा। ठीक है, आपको बहुत तरह की अलग अलग डायग्नोसिस आते हैं। उसके साथ में आपको डिपार्टमेंटल सब्जेक्ट्स में एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, क्रोमोमैग्नेटो, हाइड्रोथेरेपी, फास्टिंग थेरेपी, ये सारी चीज़ें, ये सारे बुक्स देखने को मिलेंगे। साथ में मॉडर्न में आपको ऑब्स्टेट्रिक्स, गायनिकोलॉजी, साइकेट्री, ये सारी बुक्स भी, ये सारे सब्जेक्ट्स भी आपको देखने को मिलते हैं। तो आपको मॉडर्न और साथ में नेचुरोपैथी दोनों साथ में लेके चलते हैं और ये दोनों चीज़ें आपको पढ़ाई जाएगी एक साथ। तो 4.5 साल में आपको फर्स्ट ईयर में कुछ सब्जेक्ट्स हैं, सेकेंड ईयर में कुछ सब्जेक्ट हैं, थर्ड ईयर में कुछ सब्जेक्ट हैं, और ऐसे ही 4th ईयर तक सारे सब्जेक्ट्स हैं और आपको उसको डिटेल में पढ़ाया जाता है, उसके प्रैक्टिकल्स करवाए जाते हैं। तो अगर आप BNYS करते हो तो आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। साथ में अगर आप इंटर्नशिप करते हो तो आपको 6 महीना मतलब 6 मंथ आपको
जो मेडिकल हॉस्पिटल है, जैसे आपकी पोस्टिंग ऑर्थो में लगेगी, आपकी पोस्टिंग गायनी में लगेगी, आपकी साइकेट्री में, सारे डिपार्टमेंट्स में आपकी पोस्टिंग लगेगी। साथ में 6 महीने आपको नेचुरोपैथी हॉस्पिटल में काम करना पड़ेगा। तो वहाँ पे अलग अलग हॉस्पिटल जैसे NIN, निर्वाणा, यहाँ सब पे आपको काम करना पड़ेगा। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में आपको सब्जेक्ट्स के बारे में बता दूंगी BNYS के। तो अगर आप BNYS करते हो तो आप एक डॉक्टर बनते हो, आपके नाम के आगे डॉक्टर प्रीफिक्स लगता है, और उसके बाद में आप इसमें MD कर सकते हो, जैसे मैंने बता दिया PG जो सारे सब्जेक्ट्स में होगा, जैसे हाइड्रो, एक्यूपंक्चर, इन सारे में भी होगा। और अगर आप इसके स्कोप्स के बारे में जानना चाहते हो तो ये है कि आपको प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों में ही आपको जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। ठीक है, आपको गवर्नमेंट के लिए एग्ज़ाम्स या फिर इंटरव्यूज़ देने होंगे, और प्राइवेट के लिए भी आपको इंटरव्यूज़ देने होंगे। उसमें ज़्यादा एग्ज़ाम्स नहीं होते, आपको सेलेक्ट कर लिया जाता है। तो दोनों में ही ऐसा ही है। और जैसे नॉर्मल सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी होती है किसी भी फ्रेशर डॉक्टर की, चाहे वो MBBS हो, BMS हो या कोई भी, वैसे ही सेम BNYS की होती है। ऐसे 30 to 35,000 इसके बीच में ही होती है। उसके बाद में आप मतलब आपकी इंक्रीज़ होती रहेगी। और मैं ये वीडियो इसलिए भी बना रही हूँ कि बहुत सारे लोगों को MBBS के बारे में बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी यूट्यूब पे, BMS के बारे में, BHMS के बारे में, BUMS के बारे में, बट BNYS के बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा। तो मैं इसीलिए आपको बताना चाहूँगी, जो भी 12th के स्टूडेंट है या ड्रॉपर है, उन सभी के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे कि BNYS भी एक कोर्स है जो आप कर सकते हो, जिससे आप डॉक्टर बन सकते हो, जिसमें आपको बिना मेडिसिन के या बिना सर्जरी के आप पेशेंट को ठीक कर सकते हो। और अगर आप BNYS के डॉक्टर खुद बनते हो तो सोचिए, अगर आप अपने पेशेंट को ठीक कर सकते हो बिना दवाई, बिना मेडिसिन के, बिना ज़्यादा पैसे वेस्ट किए हुए, तो आप खुद को भी हेल्दी रख सकते हो। आप खुद भी योगा सीखोगे, आप अपनी फैमिली को भी हेल्दी रख सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ये बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट और ईजी जो एक डिग्री कहते हैं वो है। और अभी ये बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है, इसलिए इसके जो एडमिशन्स हैं उसमें भी नीट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं होती। मतलब ज़्यादा गवर्नमेंट कॉलेजेस भी नहीं है, प्राइवेट कॉलेजेस ज़्यादा है। तो अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो उसके लिए तो नीट रिक्वायर्ड है, लेकिन अगर आपको प्राइवेट में चाहिए तो उसके लिए नीट बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं है। और किसी भी मतलब जैसे साउथ इंडिया में मीन्स तमिलनाडु या कर्नाटका, वहाँ पे जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है वहाँ के स्टेट लेवल के भी एग्ज़ाम होते हैं, उसके थ्रू भी एडमिशन हो जाता है। और इसकी फ़ीस भी काफ़ी कम है कंपैरेटिवली टू ऑल द अदर कोर्सेज। तो ये बहुत ही कन्वीनियंट और इजी और बेनिफिशियल कोर्स है, जैसा मैं सजेस्ट कर रही हूँ, जैसा मैंने इन 4 सालों में एक्सपीरियंस किया है कि आई फील दैट कि आप खुद भी हेल्दी रहते हो, आप अपने पेरेंट्स, आपने अपनी फैमिली और आप अपने सराउंडिंग को भी हेल्दी रखते हो। अगर आप इसके बेस्ट कॉलेजेस की बात करो तो आप कोशिश करिए कि आप जिस स्टेट में हो उस स्टेट के आसपास के कॉलेजेस ढूंढने की कोशिश करिए। और साथ में मैं वीडियोस बनाती रहूँगी कि आपको जिस स्टेट में एडमिशन लेना है उसके कॉलेजेस के बारे में पता चल जाए। नेक्स्ट वीडियो में मैं वो बता दूँगी। और साथ में इसके एडमिशन प्रोसेस की फ़ीस और एग्ज़ाम्स और सारी चीज़ें ओवरऑल मैं इसके एडमिशन प्रोसेस पे भी वीडियो बना दूँगी, जो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और अगर आपको कोई डाउट या कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज या DM कर सकते हैं, जो है नेचर वेलनेस 29, और मैं आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई दूंगी। आप कमेंट सेक्शन में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो आज की वीडियो को यहाँ एंड करते हैं। बी हेल्दी और बाय बाय एंड टेक केयर।